आहा, एक और मजेदार क्वेश्चन। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस चल रही है भाई, ऐसा दरोड़ा बुक सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएं। अगर आप लोग भूले भटके इधर उधर फिरते हुए किसी तरीके से चैनल पहुंच गए तो भाई लात घूंसे मार के साला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सब्सक्राइब कर दिया करो। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में आपसे कह रहा अ डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओहो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके एक डायपोल बनाए। ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये है और प्रोटॉन ये है। आपको पता प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके एक डायपोल बना दिया। हमसे कह रहा है जो कि सेपरेटेड है, कितने डिस्टेंस है, इतने मीटर की डिस्टेंस है। मतलब जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ये है 4 × 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, इस सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी इतनी है। मतलब ये डायपोल अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और क्या क्या आपको दिया हुआ है, लिख लेंगे गिवन दैट। आपको क्या क्या दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी कितनी है, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम ये दे रखी है। और आपको 2a दे रखा है। डायपोल के बीच में जो गैप होता है जिसको डायपोल लेंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻10 मीटर में है। आगे हमसे क्या कह रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट, आपसे डायपोल मोमेंट पूछ रहा है, साथ में टॉर्क भी पूछ रहा है। टॉर्क बता दो कि इस डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री पर रखोगे तो कितना टॉर्क लगेगा। जब आप इसको 30 डिग्री पर रखोगे तो देखो इस पर फोर्स इधर को लगेगी, इस पर फोर्स इधर को लगेगी, जिसकी वजह से इस पर एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतना है और इसका जस्ट अपोजिट प्रोटॉन का होता प्लस में। ठीक है भाई, सॉल्यूशन लगा देते हैं। सॉल्यूशन तो लगा दिया, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट निकालेंगे। हमसे पूछ रखा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। चार्ज कितना है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है, लेकिन नेचर अलग है। हम नेचर से कोई मतलब नहीं है, हम कोई एक चार्ज लेते हैं और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल कर आ जाता है डायपोल मोमेंट। 2a की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई कर लो, 16 चौके 64, 6.4 × 10⁻⁻29 ये वैल्यू आ जाएगी 6.4 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट का वैल्यू निकल कर आ चुका है विद यूनिट। यूनिट भी याद रखना क्योंकि एक नंबर का यूनिट पूछा जाता तो आप ऐसा काम करेंगे क्या आप यूनिटों को भूलेंगे। सालों यूनिटों को मत भूलना क्योंकि यूनिट कुत्ता बन जाओगे अगर यूनिटों को भूल गए तो। एक दो नंबर खाली मुली में ऐसे चले जाएंगे और हो सकता है न्यूमेरिकल में दिक्कत भी आनी शुरू हो जाए। क्यों दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको क्लियरली पता है कि यूनिट से भी आप पता लगा लेते हैं कि ये किस क्वांटिटी की वैल्यू दे रही है, क्या चीज़ है, तो इसलिए यूनिट को बिल्कुल ना भूलें। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ को चलते हैं। ओ कलर यार कोई दमदार, रेड कलर बहुत टाइम बाद लिया गया है। रेड कलर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इस रेड कलर की। हमसे कह रहा है टॉर्क बता दो। आपको पता है सिंस वी नो दैट टॉर्क जो होता है ये होता है PE sin θ। ठीक है, P sin θ होता है। अब मुझे बताओ टॉर्क P कितना दे रखा आपको, निकाला आपने 6.4 × 10⁻⁻29 ये तो आपके पास P है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था आपके पास, 3 × 10⁵, 3 × 10⁵ ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। P की वैल्यू रख दी आपने, E की वैल्यू रख दी sin θ। थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 30 डिग्री। ठीक है, सबकी वैल्यूज को पुट कर दो फिर आंसर करो। टाउ इज इक्वल टू 6.4, यहाँ पर 3 है ऐसे रहने दो, 6.4 × 10⁻⁻। अब देखो -29 प्लस के 5 -24 बचा, -24 और 3 ऐसे रहेगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 6.4 को काटोगे तो 3.2 बार चला जाएगा और 3.2 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.6 वैल्यू आ जाएगी। 9.6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। देखने की बात यह है कि कैलकुलेशन आ चुकी है, साथ में आंसर भी आपको ये ही दिया हुआ है। तो कुछ टफ है क्या ये क्वेश्चन, नहीं मुझे बता दो कुछ टफ है क्या। कुछ भी टफ नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर है ना तो फटाफट से लगा दोगे। वो फंडे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका भाई है ना, थारा भाई PA वाला आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।